जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये समझिए कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, घात और करड़ी। घात और करड़ी ये भी समझिए एक प्रकार का नंबर सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। तो इसमें हम जैसे बताए हैं कि आप लोग को हम टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप देख लेते हैं, ये टाइप 1 है, टाइप 1। और इसमें कुल मिलाकर लगभग हम लोग 5 से 6 टाइप में इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखिए ये पहला टाइप है, टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे और देखिए एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और सारा चीज समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। बोले किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का कौन सा इकाई का अंक नहीं होगा। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा होगा, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नहीं होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा। तो पहले 0 से लेकर 9 तक जितना भी संख्या आ रहा है उन सबका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए अगर हम 0 का वर्ग करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का वर्ग करें तो 1 ही आ जाएगा। 2 का वर्ग करें तो 2 2 4 होगा, तो 2 4 होता है। इकाई का अंक पे 4 आएगा। 3 3 का 9 इकाई का अंक पे आएगा। 4 4 16 का 6 इकाई का अंक पे आएगा। कैसे, ये 16 है तो इकाई का अंक क्या होता है 6 इकाई, और ये क्या होता है दहाई पे। तो हमारा इकाई का अंक पे क्या है 6, तो वही 6 लिखा। 5 में 25 होगा, 25 में 5 का इकाई अंक आएगा। ठीक है, अगर 6 की बात करें तो 36 का 6 आएगा इकाई के अंक पे। अगर 7 की बात करें 7 से 49 9 आएगा। अगर बात करें 8 का 8 64 होता है तो 64 यानी कि 4 आएगा। अगर 9 का बात करें 9 9 81 होता है तो 1 क्या हो जाएगा, इकाई के अंक पे आएगा। 1 पे इकाई के अंक पे इतना आएगा। तो देख रहे हैं कि कौन कौन सा देख रहे हैं। 0 आ रहा है इकाई के अंक पे, 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 भी नहीं आ रहा है। अगर 4 की बात करें तो 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है। अगर 8 की बात करें तो 8 भी नहीं आ रहा है, 8। अगर 9 की बात करें तो 9 आ रहा है। यानी कि देखिए इतना संख्या है जो नहीं आ रहा है। यानी कि कौन कौन सा संख्या, 2 है और 3 है, अब 7 है और क्या है 8 है। ये इकाई के अंक पे संख्या नहीं आता है, और ये संख्या इकाई के अंक पे नहीं आएगा। तो आपके ऑप्शन में चारों नहीं रहेगा, कोई एक इसमें से दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टाइप बना के पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो ये 2 घात वाला पूछ रहा था, 2 घात वाला, फिर से 3 घात वाला हम लोग देखेंगे कि अगर कौन सा उसके अगला ये क्वेश्चन आपका है। आगे क्वेश्चन आपके आ रहा है 3 घात वाला। ये नया नया बोर्ड है इसलिए मिट नहीं रहा, पता नहीं क्यों साफ से मिट रहा, हो जाएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो अब ये भी हम देखें कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन देगा, ये आपका क्वेश्चन समझिए होमवर्क रहेगा, ये हम क्वेश्चन केवल दे देंगे आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किसी भी पूर्ण घन संख्या का, आपकी स्क्रीन पर नीचे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। अब देखिए इसमें घन पूछ रहा है, तो घन कर करके हम लोग देख लेंगे और क्या। तो देखिए घन करके देख ले रहे हैं। तो पहले 0 का क्यूब करेंगे, 0 का क्यूब, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का क्यूब, 3 घात है, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 6 का, 7 का और 8 का और 9 का क्यूब करके हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। अब देखिए 0 का क्यूब करेंगे 0 होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 2 गुना 4 गुना ये 8 हो जाएगा, 3 3 गुना 27 हो जाएगा, 27 का 7 होगा, 27 कितना होगा 7, 8 टाइम 64, 64 में 8 का मल्टीप्लाई का 8 चौक 32, 3 2 हासिल आएगा कैरी, मतलब ये क्या आएगा इकाई के अंक पे 2 आएगा। अगर 5 25, अब 5 25 का ये 5 ही आएगा, 5 पे कितना होगा घात रहा है, इकाई के अंक पे हमेशा 5 आएगा।
देखिए 6 6 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 7 7 49, 4 2 9 और 9 54 9 से 63 3 आएगा। अगर 8 8 64 और 4 में 8 का मल्टीप्लाई, मतलब क्यू आप लोग करिएगा, हम तो डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करके कर दे रहे हैं, आप लोग क्यू करके देखिएगा कितना आ रहा है आंसर। तो 8 टाइम 64, 64 में 8, 4 8 32, 3 2 ये 3 आएगा। 9 9 81, 9 9 आएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा आ रहा है और कौन कौन सा नहीं आ रहा है। तो देखिए हम सभी संख्याओं का क्यूब करके दिखा दिए आपके सामने। अब देखिए इन सब का हम करके देख रहे हैं कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। 0 है, बिल्कुल है, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 4 तो आना चाहिए। 4 चौको 16, चौको 64, 4 चौको 16, चौको 64, ये 4 होगा, ये 4 आएगा। 4 भी होना चाहिए, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 6 7 भी आता है, देखिए आप 7 है, 8 भी आ रहा है, देखिए इसमें 8 है, बिल्कुल है 8 यहाँ पे। 9 भी आता है, यानी कि हम देख रहे हैं कि इनमें सभी संख्याएं आती हैं। यानी कि किसी भी संख्या का आप इकाई का अंक कैसे चेक करेंगे, आप देख लीजिए कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक पे यही 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या आएंगी, तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसी का इकाई अंक हम चेक कर ले रहे हैं क्यूब करके। तो आपके एग्जाम अगर मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहा है 3 5 6 2, इस पे पावर दिया रहा है 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा को थोड़ा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, केवल 2 का क्यूब कर लेंगे और पता कर लेंगे इकाई के अंक पे क्या आएगा। 2 2 4 2 8, आंसर कर देंगे 8 होगा। ठीक है, देखिए इतना आसानी से निकाल सकते हैं इकाई का अंक। तो ऐसे ही अगर दिया है कि 7 2 3 7 ऐसे दिया है और क्यूब करके पूछा इकाई का अंक पे क्या होगा, तो हम इनको थोड़ा पूरा घात बढ़ाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम केवल 7 का क्यूब निकालेंगे। 7 का क्यूब जो इकाई के अंक में निकालेंगे तो इकाई के अंक पे कितना आता है 3, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये यूज होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, इतना बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा पूछेगा, ये एक एक नहीं पूछेगा, ये तो केवल कंसेप्ट बता रहा है और आपको पता होना चाहिए। ये टाइप 1 है तो इसलिए पहले कंसेप्ट ही क्लियर कर ले रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। तो अगला अब देखिए क्यूब करके देख लिए, स्क्वायर करके देख लिए। इसके आगे देखते हैं क्या है। पहला टाइप आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग हर एक क्वेश्चन लिखिएगा और पढ़िएगा बढ़िया से। देखिए आपका अगला क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा, आप लोग देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि 3 अंकीय, क्या पूछा जा रहा है कि 3 अंकीय किसी भी संख्या का, अगर 3 अंक का कोई भी संख्या है उसका हम क्या कर दें, वर्ग प्राप्त करने पर प्राप्तांक में अंकों की संख्या कितनी होगी। इकाई का अंक नहीं पूछ रहा कितना अंक आएगा। तो देखिए 3 अंक का अगर कोई भी संख्या हो, देखिए अगर 3 अंक का कोई भी संख्या, मान लेते हैं एक संख्या x 3 अंक का है, ये 3 अंक का संख्या है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इन तीनों को संख्या का क्या कर दें, हम वर्ग कर दें। क्या कर दें, वर्ग। तो अगर इसका वर्ग कर दे रहे हैं, अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट इस संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, अब अगर 3 अंकों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 गुणा 3 कर देंगे, घात 2 पूछेगा तो 3 कर देंगे। अगर यही 5 अंकों का पूछा होता तो 2 गुणा 5, अब वो अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है तो कितना हो जाएगा 6, क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5। यानी कि कितनी संख्या आएंगी, कम से कम उसमें कितना संख्या आएगा, 5 आएगा, 6 या 5 इतना संख्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो नीचे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पूछा जा रहा है कि 5 अंकीय किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें, किसी भी संख्या का वर्ग कर दें 5 अंकीय संख्या का, तो वो कितने अंकों की संख्या बनेगी। तो 5 अंकों की संख्या है, यानी कि कितना है 5 अंकों की संख्या है। तो ये 5 अंक है, अगर इसका हम वर्ग कर दें तो आपको पता है कि 5 दूना 10, हमको पता है कि 5 अंकों के तो 10 होगा, 10 एक घटा लेंगे 9 संख्या आएगा, और नहीं तो कितना आएगा 10 संख्या आएगा। ये संख्या आता है, जैसे क्या है कि अगर हम क्या करें, अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें तो 625 होता है। कितना होता है 625। तो कितने अंकों की संख्या आ रही है, 3 अंकों की। इसी तरह पूछ रहे हैं कि इसके जगह 25 नहीं हो 125 हो। 125 का जब क्यों करेंगे तो 1225 होगा। 1225 में देखिए 1225, और इसमें कितना अंक आ रहा है 4। ठीक है, तो हम देखिए इसका कैसे करेंगे। अगर आप 2 में इसका मल्टीप्लाई करें, 3 अंक संख्या है 3 अंक का, तो 3 और 2 अभी भी बताया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो हम बताएं 1 घटा लीजिए तो 5, देखिए 5 अंक का नहीं आ रहा है, नहीं 4 अंक आ रहा है, तो एक और घटाना पड़ेगा 1225। ठीक है,
तो देखिए या तो 10 आएगा, नहीं तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि वही संख्या फिर से निकालने की आएगा। अगर पूछेगा, निकालने के लिए आएगा फिर से वही, अगर पूछेगा, देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पूछा जा रहा है कि 12 अंक की संख्या, ऐसे ऐसे कितना संख्या है, 12 संख्या है, कितना, 12 संख्या। और 12 संख्या के जब स्क्वायर करेंगे, तो 12 संख्याओं का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना संख्या आएगा, तो वो देखते हैं। तो कितना आएगा, आपको पता है कि 12 गुणा 2 कर लेंगे, कितना आएगा, 24। तो 1 घटा लेंगे, या तो 23 होगा और नहीं तो कितना होगा, 24 होगा। या तो 23 आंसर आएगा, 23 संख्या आएगा, नहीं तो कितना संख्या आएगा। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आ रहा है, पूछा जा रहा है कि ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूछा जा रहा है कि 23 अंकीय संख्या है, कितना अंकीय, 23 अंकीय संख्या है। उसका बोला जा रहा है कि 23 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बोला जा रहा है कि उसका वर्गमूल प्राप्त करने पर प्राप्त परिणाम में कितनी संख्या आएंगी, संख्या कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो बोला जा रहा है कि 23 अंकीय संख्या पूर्ण वर्ग है, क्या 23 अंकीय संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है कितना अंक का, 23 अंक का। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले 23 अंकीय संख्या लिखना है, 23 अंकीय संख्या, 23 अंकीय संख्या जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो क्या है, एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग। तो हम लिख लें 23 अंकीय संख्या पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछा जा रहा है ना कि एक कितना अंक आएगा, तो हम सिंपल सी बात है क्या कर लेते हैं, इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल ही कर लेते हैं। आपको पता है कि ये 23 अंक, जो 23 अंक है ये ऑड संख्या है। कहीं भी कोई किसी का भी पूछेगा तो आप 23 संख्या देखिएगा, वर्गमूल पूछेगा तब इसको कड़ी में करेंगे। वर्गमूल कड़ी था तो वर्गमूल पूछेगा तो कड़ी में करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है कि इसको क्या करेंगे आप, कि 23 में जब ये विषम संख्या है तो 23 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी कि 23 और प्लस 1 जोड़ दिए और किससे भाग दे देंगे, 2 से। क्या हो जाएगा, ये 24 होगा। 24 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि कितनी संख्या आएंगी, 12 संख्या। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, 12 संख्या आएगा। ठीक है, 12 संख्या आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें अब क्या हो गया। उसमें तो पहले तो 23 अंक दिया हुआ था, अब इसमें 26 अंक। अब इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए उम्मीद है कि आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। देखिए उसमें था विषम था, लेकिन इसमें तो सम है, 2 से कटने वाला संख्या है। तो सिंपल से क्या करेंगे, इसमें तो 1 ऐड करना है नहीं। जब विषम कंडीशन आएगा तभी क्या करना है, 1 ऐड करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन क्या है, बस इसमें संख्या बदल दिया। कितना था उसमें विषम संख्या था, इसमें सम संख्या दे दिया। तो जब भी सम संख्या आएगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, उसी संख्या को 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो कितनी संख्याएं आएंगी, वर्गमूल करने पे कितना आएगा, 13 संख्या आएगा। कितना आएगा, 13। यही आपका आंसर हो। तो चलिए उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टाइप 1 था। अभी हम लोग इसमें बहुत टाइप पढ़ेंगे। ये सबसे आपको पता है कि ये पहला वीडियो है घात और करड़ी का, तो डिफिकल्ट तो हम बोले मतलब पढ़ाएंगे नहीं इसमें। तो थोड़ा सा इसके आगे वाले वीडियो में थोड़ा सा लेवल और क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो और इसमें क्या था, ये आपका आज का बेसिक क्लास था। आप लोग बस क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि जो वर्गमूल करते हैं किसी भी संख्या का, तो कौन कौन सा संख्या नहीं आता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना सॉल्व किए ही आपको लगाना होगा, याद होना चाहिए कौन सा संख्या नहीं आता। जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है कि 3 घात वाला होता है। जब 3 घात उसको कर देते हैं, 3 घात जब करते हैं तो क्या होना चाहिए, कौन कौन सा संख्या नहीं आता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 घात जब करते हैं तो हर एक संख्याएं आ जाती हैं 0 से लेकर 9 तक, तो उसमें कुछ देखना है नहीं, तो उसको डायरेक्ट आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन अगर बात करें वर्गमूल वाला, तो वर्गमूल वाला हम देख लीजिएगा कौन कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये टाइप 1 था, और हम लोग हर एक क्वेश्चन का मतलब हर एक चैप्टर में टाइप वाइज ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए आज का पढ़े होंगे क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में मिला लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन इससे फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।